नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। चलिए आज हम जनरल साइंस की जीएस की सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज की टॉपिक जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज मालूम होना चाहिए आप लोग को कि गोवर्धन पूजा है। तो चलिए एक बार जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यानी निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जान चाहिए कि राशियाँ होती कितनी प्रकार की। तो फ्रेंड्स, भौतिक राशियाँ जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इन लोग का डिफिनेशन की चर्चा करेंगे। अभी यहाँ हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो क्या ऑप्शन है संवेग, बी विस्थापन, सी कार्य और डी बल। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए कि संवेग में जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है, विस्थापन में भी परिमाण और दिशा दोनों होता है, बल में भी परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी कार्य में जो है केवल परिमाण होता है जबकि दिशा नहीं। फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि सदिश राशि वे राशियाँ होती है जिनमें परिमाण के साथ सदिशा होती है, जबकि अदिश राशियाँ वे राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन है, एक वेक्टर राशि। तो आपको जो है सदिश राशि को जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सदिश राशि को जो है हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि को जो है हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इंग्लिश याद रखना भी ज़रूरी, क्योंकि रेलवे में कभी कभी हिंदी यूज ना करके इंग्लिश ही दे देता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए सदिश राशि का डिफिनेशन हमें क्लियर दिख रहा है कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ अदिश और सदिश राशि का जो है डिफिनेशन मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। तो यहाँ अदिश राशि हमें दिखा, तो क्या दाब, हाँ हमारा राइट आंसर यहाँ दाब हो जाएगा। अन्य ऑप्शन क्या, विस्थापन है, बी में, सी में बल है, डी में संवेग है, जो कि नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दाब एक प्रकार की अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, यदि चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ अपना फ्रेंड्स भी ले सके। यहाँ से भी जो है आपका ग्रुप डी में 1 नंबर फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास से कार्य यानी वर्क का टॉपिक लेके आएंगे, उसमें आपको वर्क बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प चुनें। तो देखते हैं आगे क्या है। संवेग में यहाँ बोला है सबसे उचित विकल्प चुने, तो संवेग में रिक्त स्थान होता है। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए संवेग में जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी संवेग एक प्रकार का सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं। तो निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। फ्रेंड्स, ये आपको लग रहा होगा कि रिपीटेड है, बट रिपीटेड नहीं है, ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, जब सदिश राशि में परिमाण, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। ठीक है, तो हमें पूछा है निम्न में से एक सदिश राशि है। सदिश राशि यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, क्या
कार्य है, ऑप्शन ए कार्य है, बी गति है, सी विस्थापन है, डी ऊर्जा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? यानी दिशा जो है एक समान होती है। क्या बल और वेग की दिशा, क्या बल और त्वरण की, बल और विस्थापन की, बल और संवेग की। यानी ए में बल और त्वरण दिया है, बल और वेग दिया है, बी में बल और त्वरण दिया है, सी में बल और विस्थापन दिया है, डी में बल और संवेग। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल और त्वरण का दोनों का जो है दिशा हमेशा समान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ राशियों में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या पूछा है? यानी कुछ राशियों में जो है भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। निर्दिष्ट माने होना, तो दिशा भी होती है। निर्दिष्ट का मीनिंग होना, निर्दिष्ट मतलब होना नहीं। तो यहाँ निर्दिष्ट का मीनिंग हो रहा है कि दिशा भी होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सदिश राशि का जो है परिणाम के साथ साथ दिशा होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स तो आपको बताना है सदिश राशि का 2 एग्जाम्पल है कमेंट में। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? फ्रेंड्स हमें मालूम होना चाहिए कि जिसमें दिशा और परिणाम होता है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सदिश राशि। ठीक है, क्या कहा जाता है? सदिश राशि। तो हमें पूछा है कि निम्न में से दिशा और परिणामानी सदिश राशि कौन है? क्या द्रव्यमान है, दूरी, बी सी संवेग और डी चाल। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी संवेग जो है, संवेग में दिशा के साथ साथ परिणाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि, यानी अदिश राशि मीन्स जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण। ठीक है फ्रेंड्स, तो अदिश राशि में दिशा नहीं केवल परिमाण होता है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए संवेग, बी बल, सी द्रव्यमान, डी वेग। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और अदिश राशि का जो है अन्य एग्जाम्पल, जैसे देखिए अदिश राशि का अन्य एग्जाम्पल आपको बता दें, द्रव्यमान के साथ साथ दूरी होता है, समय होता है, ठीक है फ्रेंड्स, चाल होता है, दाब होता है, कार्य होता है। ये सब जो है फ्रेंड्स, दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, ये सब अदिश राशि का अन्य एग्जाम्पल है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं। तो यानी ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें से किस में केवल परिमाण है, दिशा नहीं? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा है कार्य, बी है आवेग, सी है विस्थापन और डी है बल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें देखना है कि किसमें जो है केवल क्या होता है? परिमाण, ना कि दिशा। तो देखिए आवेग में होता है दिशा और परिमाण दोनों, सी में भी दिशा और परिणाम दोनों यानी विस्थापन, डी में बल है, इसमें भी दोनों होता है यानी परिमाण और दिशा। ठीक है फ्रेंड्स, परिणाम मतलब रिजल्ट हो जाता है, परिमाण माने मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परिमाण यहाँ पूछा है ना कि परिणाम। परिणाम एक अलग चीज़ हो गया और परिमाण यहाँ में पूछा है। तो हमारा यहाँ देखिए रिक्त स्थान का केवल परिमाण होता है, तो कार्य का केवल परिमाण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है? निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो क्या संवेग? ऑप्शन नंबर ए संवेग है फ्रेंड्स, इसमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। विस्थापन, फ्रेंड्स विस्थापन में भी हमें पता होना चाहिए कि परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। क्या कार्य?
तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। बल में भी जो है दिशा होती है परिमाण के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। फ्रेंड्स, आज केवल सदिश और अदिश की कहानी इस क्लास में चलेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये है शक्ति, बी है बल आघूर्ण, सी है विस्थापन और डी है त्वरण। तो इसमें से कौन सा जो है फ्रेंड्स यानी सदिश राशि नहीं, मतलब अदिश है। तो हमें मालूम होना चाहिए, हमें ऑप्शन ए ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही जो है ये सदिश नहीं। बाकी बात बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि और त्वरण भी सदिश राशि। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं। तो फ्रेंड्स कमेंट में बताइए वेक्टर का हिंदी। चलिए सटाक से, हम तो पहले ही बता चुके हैं। तो वेक्टर का जो है हिंदी आपको तुरंत बताना है कमेंट में। ठीक है, तो चलिए आया आंसर सदिश वेक्टर का। तो जी सही है, सदिश। वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं और अदिश को स्केलर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमें पूछा है निम्न में से कौन एक वेक्टर यानी सदिश मात्रा नहीं है। तो क्या गति और आवेग, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह, विस्थापन। तो सदिश नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें होना चाहिए विद्युत का प्रवाह, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केवल विद्युत रहता तो वो एक सदिश हो जाता, लेकिन विद्युत रहता तो सही हो जाता, लेकिन हमें विद्युत प्रवाह है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यानी अदिश राशि होगा विद्युत प्रवाह। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। शायद ये क्वेश्चन आप पीछे पढ़े होंगे, लेकिन ऑप्शन अलग अलग होगा फ्रेंड्स। तो चलिए, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से एक अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से कौन एक अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दाब एक जो है ये अदिश राशि, जबकि अन्य तीन ऑप्शन ये सब सदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प चुनें संवेग में। हमने पीछे भी ये क्वेश्चन देखे हैं फ्रेंड्स। तो पूछा संवेग में रिक्त स्थान होता है। तो संवेग में मालूम होना चाहिए कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी संवेग एक क्या है। सबसे पहली बात कि संवेग एक जो है सदिश राशि का एग्जाम्पल है, और सदिश राशि में जो संवेग एक सदिश राशि का एग्जाम्पल है, और सदिश राशि में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सदिश यानी वेक्टर राशि का एक उदाहरण है। क्या वजन है ए में, क्या बी में तापमान है, क्या सी में वेग है और डी में लंबाई है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर चलिए हम सदिश राशि के बारे में बताते हैं आप लोग को। सदिश राशि वे राशि हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम बोल दे रहे हैं, सदिश राशि का एग्जाम्पल होता है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेश, विद्युत, संवेग। ठीक है, तो यहाँ आपको सदिश राशि की डिफिनेशन मिल गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, सदिश राशि का उदाहरण वेग है, जबकि अन्य सदिश राशि का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं। निम्न में से कौन एक सदिश राशि। फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आज रिपीटेड है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। पूछा है हमें निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी विस्थापन जो है सदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अन्य तीन एग्जाम्पल जैसे कार्य, गति, ऊर्जा
ये सब जो है ये सब अदिश है यानी स्केलर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर फिर देखिए आ गया इंग्लिश में वेक्टर, तो वेक्टर किसे बोलते हैं, वेक्टर सदिश राशि को बोलते हैं। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर यानी सदिश मात्रा है। तो क्या समय है, बी में तापमान, सी में दूरी, डी में वेग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ वेग जो है एक वेक्टर मात्रा है। क्या है, वेक्टर मात्रा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स पूछा है निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हमने आगे कर चुका हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, कुछ राशियों में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सदिश राशि बोलते हैं। तो अदिश क्या है फ्रेंड्स, अदिश वे राशियाँ होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अदिश राशि का कुछ हम एग्जाम्पल बोल देते हैं। अदिश राशि का एग्जाम्पल आप सुनिएगा है द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, ईटीसी यानी इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की हम लास्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो जो है सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन है। ऑप्शन ए में द्रव्यमान, बी में दूरी, सी में संवेग, डी में चाल। तो ऑप्शन नंबर सी यानी सदिश राशि का जो है वो एग्जाम्पल संवेग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिएगा हमारे इस जीएस सीरीज में। आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रुप डी के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स जो है आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, हम जो बोले हैं किसे कमेंट करना उसे कमेंट करना है, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपकी तैयारी और मजबूती से होगा। धन्यवाद, थैंक यू।